हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा के पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, उसके बाद ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि p+1/p = 10, तो 2p/p² - 2p+1। ये आपको प्रश्न जो है पिछले वीडियो में बता दिया गया है, लेकिन रिवाइज के दृष्टिकोण से फिर से हम इस प्रश्न को लेकर आए हैं, ठीक ना। ऐसा वीडियो अगर सीखना है, जानना है, तो पिछले वीडियो में चल जाइए। इसमें हम पीछे बताए थे कि यहाँ 2 होगा, 2 ऊपर है तो 2, यहाँ और यहाँ कॉमन 1 समान होता है। कॉमन यहाँ क्या है? 1, तो 1 गुने क्या, जो संख्या दिया रहा है तो माइनस रहेगा तो माइनस, और प्लस रहेगा तो क्या, प्लस। इसको बेहतर तरीके से पीछे वीडियो में समझाया गया है। इसका आंसर अगर देखा जाए तो 2 कितना 8 = 1 कितना 4। ये आपका प्रश्न हो गया। ये आपका प्रश्न पिछले वीडियो में हो गया है। अब आइए, ये पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर p+1/p का मान देकर ये पूछ दे तो कैसे बनेगा, जिसका सॉल्यूशन हमने अभी किया है। और इससे बेहतर हुआ पिछले वीडियो में जाकर देख लें। अब क्वेश्चन क्या क्या है कि इसका मान देकर इसका पूछा था, लेकिन आज के प्रश्न में ये इसका वैल्यू दे दिया और इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, इसका वैल्यू देके इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, जब भी इसका वैल्यू देकर ये पूछे तो कुछ नहीं करना है। 4 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 दूना कितना 8, माइनस रहेगा तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस, बस याद रखिएगा। 4 दूना कितना 8, यहाँ क्या चीज का चिन्ह है, 4 दूना कितना 8 है, यहाँ क्या चीज का चिन्ह माइनस, तो माइनस रहेगा तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब ये देख के ये पूछेगा तो कुछ नहीं करना। 4 दूना कितना 8, माइनस है तो प्लस कितना 2, तो = कितना, यानी p+1/p = कितना आंसर 10। क्या करना है क्लियर? ये देकर ये पूछे तो क्या करना, और ये देकर ये पूछे तो क्या करना है क्लियर? देखिए, क्रॉस कर देना है। क्रॉस करेंगे तो 4 दूना कितना 8। अब यहाँ ध्यान देंगे, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस कितना 2 है तो 2, 3 रहेगा तो 8 2 कितना 10। चलिए, अब आइए इस वीडियो को ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और देखते हैं इस प्रश्न में। तो देखा जाए तो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन देखे। अब क्या दिया, पहला कुछ यहाँ से 2 प्रश्न पूछा, एक x+1/x का, एक x² + 1/x²। तो कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो कौन सा 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, माइनस रहेगा तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस कितना 2, तो 3 2 5, ये किसका आ जाता है, सिंगल का आ जाता है। यानी x+1/x का वैल्यू कितना 5 आ गया है। तो इससे पहले अगर इसका वैल्यू हम जान गए x+1/x का, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x² + 1/x²। तो ये निकालने का क्या था, a² - क्या 2, ये निकालने तो a² - क्या 2, ये a² का मतलब 5 का स्क्वायर 25 - 2 = कितना 23 आंसर। ये आपको बता दिया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये देख के सिंगल पूछे तो क्या करना, ये देख के अगर स्क्वायर भी पूछेगा तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सिंगल निकालना। ये देख के क्यूब भी पूछे तो सबसे पहले हमको किसको, सिंगल को ज्ञात करना। जब सिंगल निकल जाएगा तो सिंगल निकलेगा, तो वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया था कि सिंगल निकालने के बाद स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 कैसे निकलता है क्लियर। तो जब ये दिया रहे तो यहाँ से जो निकलेगा ये हमेशा सिंगल का वैल्यू निकलेगा। सिंगल निकलेगा तो यहाँ से स्क्वायर, क्यूब पूछे, 4 पूछे, सब बन जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न जरा बात को देखिएगा। ये प्रश्न इधर से ये दिया, अब क्या किया, प्रश्न को उल्टा कर दिया। प्रश्न को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इसका वैल्यू देके ये पूछ रहा, ठीक ना। प्रश्न में फिर से क्या किया कि अब इसका देके सिंगल भी पूछा, क्या स्क्वायर भी पूछा। किस तरह से बनेगा क्लियर। अब ये 4 नंबर प्रश्न आपको बनाना है। ये 4 नंबर प्रश्न आपको बना के बताना है कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था कि x+1/x = कोई मान दिया रहे तो स्क्वायर, क्यूब, 4 सब निकल जाएगा। लेकिन यहाँ x+1/x नहीं दिया, यहाँ 2 दिए, 2x + 2/x कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, इतना तो जानते हैं ना कि हम इसका वैल्यू तो समझते हैं ना कि x+1/x = अगर मान दिया रहे तो अगर एक सिंगल का मान दिया रहे तो स्क्वायर भी निकलेगा, क्यूब भी निकलेगा, 4 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा, 6 भी निकलेगा। ये पिछले क्लास में पढ़े थे।
तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2, 2 कॉमन निकलेगा तो देखिए तो x प्लस 1/x होगा इक्वल टू कितना, 4। अगर यहाँ से देखिए तो x प्लस 1/x का अगर वैल्यू निकालना पड़े तो ये कितना हो जाएगा, खत्म, यानी 2। और जब x प्लस 1/x का वैल्यू 2 आ गया तो q का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। एक नोट में लिखाया गया था कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो कुछ भी पूछे प्लस के केस में हमेशा इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो जब भी ये प्रश्न दिया रहे, 2 2 दिया रहे, 3 3 दिया रहे, 4 4, उसको कॉमन निकालिएगा तो जैसे कॉमन निकालिएगा तो पहले रूप में आ जाएगा जो हम जानते हैं, वैसा रूप धारण करेगा जिसके बारे में हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से कॉमन कुछ ले ले, यहाँ से कॉमन क्या, 3 3 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या 1/x, किन्हीं को दिक्कत, बराबर में क्या 9, ये से ये खत्म हो जाएगा। यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। स्क्वायर का मान क्या होता है, स्क्वायर का पढ़े थे a स्क्वायर माइनस क्या 2, a का मान कितना आया 3, तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 इक्वल टू कितना 7। कॉमन अगर ऐसा दिया रहे प्रश्न तो जैसे ही कॉमन निकालिएगा तो आपको वैसा प्रश्न देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ से 3 कॉमन निकालें तो हमारा क्या रूप आया, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 3, तो ये हम पहले से जानते हैं। और जब सिंगल मालूम रहे तो स्क्वायर, क्यूब, 4 कुछ भी निकल सकता है। अब आइए ये सब प्रश्न क्लियर है, लेकिन इस प्रश्न में देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ठीक ना। यहाँ देखिएगा 2x प्लस 1/3x बराबर 6, ठीक ना। 2x प्लस 1/3x बराबर 6, तो आपसे पूछ क्या रहा है 3x प्लस 1/2x। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिया क्या है 2x प्लस 1/3x, अब पूछा क्या है 3x प्लस 1/2। देखिए 2x ऊपर दिया है, 3x नीचे दिया है, लेकिन यहाँ पूछा क्या 3x को ऊपर कर दिया, 2x को क्या कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक। यानी जो प्रश्न पूछा है इसके ठीक विपरीत में आपसे पूछा है, जो प्रश्न दिया है इसके ठीक विपरीत में आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो जब भी दिया रहे उसके ठीक विपरीत में प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं करना है। तो मान कितना है इसका मान कितना है 6, और जो पूछ रहा है उसी संख्या से गुना कर दीजिए। कितना है 3 और 2 है तो 3/2 से गुना कर दीजिए, 2 तिहाई कितना 6, इसका आंसर कितना 9। फिर से समझिएगा, जो दिया रहे इसके ठीक विपरीत जब पूछता है तो जो पूछेगा उसी के उसके मान से गुना कर देंगे। यहाँ कितना 2/3 दिया था, 2 और क्या दिया था, नीचे में 3 दिया था, पूछा क्या 3 और 2, तो जो पूछेगा 3 और 2 पूछा तो 3 इसके मान में 3 और 2 से गुना कर देंगे, क्लियर। तो 2 तिहाई कितना 6 और 3 तिहाई कितना 9। अब यहाँ देखिएगा 4x प्लस 1/6 इक्वल टू कितना 12, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 6x प्लस 1/4x। फिर से वही प्रश्न दिया क्या, ऊपर में 4x दे दिया, नीचे में क्या 6x दे दिया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा 6x को कहाँ ऊपर और 4x को कहाँ नीचे। तो जब भी विपरीत में प्रश्न पूछा जाए तो हमने क्या बोला था कि जो मान होगा वो मान, जो मान होगा वो क्या मान, और जो पूछा जाएगा, पूछा क्या जा रहा है तो 6 ऊपर और 4 कहाँ नीचे, तो 4 तिहाई कितना 12 इक्वल टू इसका आंसर कितना 18। जब दिया रहे इसके ठीक विपरीत पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो मान दिया रहा है वो, और जो पूछ रहा है 3/2 है, 3 ऊपर है नीचे 2 है, तो 3/2 से गुना कर दिए, जो आएगा वही आंसर। यहाँ भी वही किए, 4/6 का मान दिया था, 6/4 का मान पूछ रहा है, तो जो मान था वो मान, और जो पूछा है 6/4 तो 6/4 से गुना कर दिए, जो आएगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलेंगे अगले पार्ट 4 के लिए, 4 लेकर, तब तक जय हिंद।